पति रहते अगर पत्नी दूसरे से संबंध बनाती है, इसका मतलब वो है कि वो नाजायज ही संबंध होता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी महिला है जिसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो इंडिया में रहे। कि ऐसी महिलाएं अपना घर तो बर्बाद करती ही है और दूसरे के पति का भी घर बर्बाद कर देती है, दूसरी औरत का भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये जो नेपाली आई है, इसको 2-4 थप्पड़ मार करके महिला क्यों नहीं मारती है? पहले अब एक बहाना हो जाता है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, मैं बहुत दुखी थी। एक जो कुवैत चली गई है तो मैं, अरे हाय भगवान, शर्म आनी चाहिए। चाहे जो ज्योति मौर्य ने किया उसने भी यही कहा, पहले ऑप्शन खोज लिया, उसके बाद कहा कि भाई मेरा पति प्रताड़ित करता था, पहले प्रताड़ित करता था, पहले ही छोड़ देती। बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ आपको। वो जो नेपाल से आई है महिला, उसके मुंह पे कालिक पोतो, उस गांव वाले को मैं बोलूंगी उसके मुंह पे कालिक पोतिए, क्योंकि उसने एक महिला होने का घिनौना अपराध किया है। महिला उसको होना ही नहीं चाहिए। एक तो वो शादीशुदा मर्द से संबंध बनाती है। इन महिलाओं के लिए कौन सा कानून बनना चाहिए ये बताइए ना। तो जब पत्नियां ऐसी हरकत करे, वो भी 2 नंबर की औरत, तो उसको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दे, जो अपने पति का संसार बर्बाद कर दे, जो समाज में कहीं ना कहीं एक उल्टा का रूप दिखाए, तो वैसी महिलाओं को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए भी कानून बनना चाहिए। हर महिलाओं को आगे आकर के ये अंजू, सीमा हैदर, अंजू जैसी नौटंकीबाज 2 नंबर की औरत, सीमा 2 नंबर की औरत, ये 2 पति वाली जितने भी हैं सबका बहिष्कार कीजिए। 2 पति वाली को एक कोने में जगह दीजिए, वहां 2 को रोटी दीजिए, उसका जिंदगी गुजर जाएगा और जिंदगी रोते रोते दिन में जेल में काटे या किसी घर के कोने में काटे। इंडिया वाला तो नाजायज ही है। जायज जब तक आपको तलाक नहीं दे देता तब तक वो ही पति जायज है। और उसके 4 बच्चे को कहाँ फेंकिएगा कि पहले अल्लाह अकबर करेगी और उसके बाद बच्चा सबको ऐसे पढ़ाती है, बोलो राम, जय बजरंगबली। दिल में है पाकिस्तान और मुंह पे है हिंदुस्तान। बोलिए कैसे जबरदस्ती नारा लगवाता है, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे जबरदस्ती नारा काहे लगवा रहे भाई? ये डेली यूट्यूब पे आकर के ओम जय जगदीश हरे, हमरे भगवान का उल्टा हाथ से पूजा करना, सिंपैथी मिल सके। ये भी वही सीख गई है। ये 1 नंबर की झुट्टी औरत है। ये तो मुसलमान है, वो भी कहाँ का मुसलमान है? पाकिस्तान का। 4 बच्चा लेके आई है। तो सीमा हैदर ने ही ना सबको सिखाया है भाई। सीमा हैदर ने ही सबको बताया कि पति छोड़ो और दूसरा यार कर लो, दूसरा से संबंध बना लो, उसके पास चले जाओ। ये सीमा हैदर का एक भूत जो सवार है, महिला, अधेड़ उम्र की महिला को, वही महिला, सुनिए, वही महिला के चक्कर में आज इंडिया बर्बाद हो रहा है और खास करके माँ बर्बाद हो रही है। आप औरत को छोड़ दीजिए, औरत का खूबसूरती 4 दिन का होता है। जब 4 बच्चा पैदा कर लीजिएगा ना, तो आईना जाके देख लीजिएगा आप कैसे दिखती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो नेपाल से आई है महिला, कितनी बेशर्म है। कोई कुंवारा लड़का भी इसको मिल जाता तो समझ में आता, ये तो शादीशुदा पे ही डोरी डालती। ये तो 2 बच्चे के बाप से शादी कर ली, तो तुम्हारा पति क्या खराब था? ये जांच का विषय है कि अभी भी योगी जी मौन क्यों हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या योगी जी जानबूझ के ये सोच रहे हैं कि और कंट्रोवर्सी हो? और इसके पास इतना टाइम होता है कि ये ड्रिल भी बनाती है, पबजी भी खेलती है, और इसके पति तो कमा के देते ही हैं, और फिर ये नाचती भी है। पूजा पाठ का ढोंग, अब अभी तो पूजा पाठ का ढोंग ही हो रहा है। देखिए भाई, पूजा पाठ का ढोंग हो रहा है, नाग पंचमी भी कर रही है, और वो भी उल्टा हाथ से। लेकिन हाँ, अधर्मी है। बात तो ये भी है ना कि पहले पुरुषों पे सवाल खड़े होते थे और आजकल महिलाओं पे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। सीधे बच्चों को लेकर ट्रांसफर हो जा रही है एक देश से दूसरे देश। मुझे हंसी आती है इस बात से और थोड़ा सा रोना आता है। तो हमें लगता है कि आजकल की महिलाएं ज़्यादा रोमांटिक हो गई हैं। उसको पति और बच्चा नहीं, उसको अपने से आधे उम्र के लड़के से प्यार हो जाए, वो प्यार नहीं होता, उसको हवस कहते हैं। जो अभी दूसरा पति सचिन है, वो क्या कर रहा है? वो पीछे खड़ा रहता है और हाथ कौन पकड़ता है? देखिएगा,
पप्पा कहते हो तो आज तक हम पप्पा को नहीं देखे इतना जोर से हाथ पकड़ते हुए। अगर मेरे पप्पा भी होते ना तो इतना जोर से हाथ नहीं पकड़ते, भगवान कसम। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं और आज फिर से एक बार हम गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। भले ही जब हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको ये टॉपिक हंसने पे मजबूर कर देगा, लेकिन हंसी के बीच गंभीरता भी है। बबीता जी, फिर से एक बार जो खबर आ रही है कि नेपाल से एक औरत 2 बच्चों को लेकर इंडिया आ जाती है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं। ये आखिर महिलाओं की भागम भाड़ जो हो गई है कि कोई पाकिस्तान चला जाता है, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला आता है, और उसके बाद हिंदुस्तान में भी हमने देखा, ज्योति मौर्या का केस देखा, कई ऐसे केस है, या यहाँ की जो एक महिला कुवैत चली गई, अब नेपाल से भारत। ये हो क्या रहा है? महिलाएं इतनी भाग क्यों रही है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आपने शायद जब से सीमा हैदर आई है, ये 2 पति वाली सीमा हैदर, ऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो अभी भी सीमा हैदर का तलाक नहीं हुआ है। वो पाकिस्तानी ही है, वो कोई हिंदुस्तानी नहीं है। वो अवैध तरीके से आई है और 2 पति है। एक पाकिस्तान में रहता है जिसका नाम है गुलाम हैदर, और एक इंडिया में रहता है जिसका नाम है सचिन, कथाकथित पति। जो उसको पति नहीं कह सकते। एक पति रहते अगर पत्नी दूसरे से संबंध बनाती है, इसका मतलब यह है कि वो नाजायज ही संबंध होता है। क्योंकि वो पाकिस्तानी महिला है जिसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो इंडिया में रहे। ये जांच का विषय है कि अभी भी योगी जी मौन क्यों हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। क्या योगी जी जानबूझ के ये सोच रहे हैं कि और कंट्रोवर्सी हो। योगी जी, आपको याद होगा कि थोड़ा सा किसी ने पाकिस्तान का नारा लगाया था, और वो भी रिफ्यूजी थी महिला लोग, और उसके बच्चे लोग ने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। योगी जी ने उस पर क्या किया? एक्शन लिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कह सकते हो। और कहीं ना कहीं अब उसके घर को टूटने पर, और टूटना ही होगा। और ये सही है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद इंडिया में रह के कहता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया का हाँ, हो ही नहीं सकता। फैक्ट है। हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता। वो हिंदुस्तान के अंदर रह के भी वो पाकिस्तान का नाम लेता हाँ, है। और वाकई देशद्रोह का मामला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीमा हैदर वो एक ड्रामा है, नौटंकी है, उसके दिल में पाकिस्तान ही है। वो तो हम लोग शुरू से कर रहे वो हैं। रहने के लिए योगी जी को बार बार टारगेट कर रही है। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके पीछे कौन था? कोई पुरुष था? महिला थी। और राजीव गांधी नहीं समझ पाए, महिला को आने दिए, माला पहनाने दिए, और आज हमारे बीच एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, और वो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो खत्म हो गए। कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस तरह की जो महिला, वो भी पाकिस्तान से, ये तो पाकिस्तानी है, शादीशुदा है, 4 बच्चे की माँ है, एक 37 साल की अधेड़ उम्र की औरत है, और इसको प्यार हो जाना ताज्जुब वाली बात है। कौन प्यार करता है जी? वो भी पाकिस्तान। यहाँ तो आपकी बीवी जाएगी तो उसको यहाँ से हथुआ मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ेगा। फैक्ट। आपकी बीवी रात भर नहीं सोती होगी क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। वो आपको कहती होगी तुम बच्चे को लो, थोड़ा देर हम नींद कर लेते हैं। और ये हर 2 साल में बच्चा पैदा करती है, और इसके पास इतना टाइम होता है कि ये ड्रिल भी बनाती है, पबजी भी खेलती है, और इसके पति तो कमा कमा के देते ही हैं, और फिर ये नाचती भी है। पूजा पाठ का ढोंग भी अब करते हैं। अभी तो पूजा पाठ का ढोंग ही हो रहा है। देखिए भाई, पूजा पाठ का ढोंग हो रहा है, नाग पंचमी भी कर रही है, और वो भी उल्टा उल्टा हाथ से। लेकिन हाँ, अधर्मी है। लेकिन ये महिलाएं आजकल अपने पति को डस क्यों रही हैं? सवाल तो ये भी है ना कि पहले पुरुषों पे सवाल खड़े होते थे, और आजकल महिलाओं पे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। सीधे बच्चों को लेकर ट्रांसफर हो जा रही है एक देश से दूसरे देश। मुझे हंसी आती है इस बात से, और थोड़ा सा रोना आता है। हंसी इस बात से आती है कि पति को के साथ ऐसा क्यों करे। जैसे आपने कहा,
तो हमें लगता है कि आजकल की महिलाएं ज़्यादा रोमांटिक हो गई है। उसको अब अपने जो शौहर है या पति है उसमें वो प्यार नहीं दिखता है। उसको नहीं, प्यार तो छोड़ दीजिए, शौहर में प्यार नहीं दिखता है, या कहिए कहीं ना कहीं जो जरूरतें आज के डेट में जो जरूरतें हावी हो गई हैं प्यार पे, एक संबंध पे। पहले का जमाना भी हम लोग देखे करते थे कि जहाँ पे एक कमरे में महिलाएं जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती थी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। नहीं नहीं, आज भी महिलाएं हैं। नहीं, आज भी हैं, ये आज भी हैं, आज भी कई महिलाएं मैनेज कर रही हैं, कई पुरुष मैनेज कर रही हैं। लेकिन आज के डिजिटल युग में कहीं ना कहीं वो चीज तो हो गई है, जो आरोप पहले पतियों पे लगता था अब महिलाओं पे लग रहा है। और कई ऐसे उदाहरण एक एक करके, चाहे वो ज्योति मौर्य हो, सीमा हैदर हो, अंजू हो, चाहे जो महिला राजस्थान से कुवैत गई या जो अब नेपाल से भारत आई है। अब ये यहाँ हो रहा है कबड्डी कबड्डी, तोहर घर हम, हमर घर तू। मतलब हमारे भोजपुरी में हो या मतलब गांव के भाषा में कि हम तोहर घर लूट लियो, तू हमर घर लूट ले। तो महिला लूटने को तैयार है। आप देखिए ना, कोई कुंवारी लड़की पाकिस्तान गई है या कोई पाकिस्तान से इंडिया आई है कोई कुंवारी लड़की, उसको सोचना पड़ेगा। अभी हमने तुरंत कहा कि आपकी बीवी हथवा मार्केट नहीं जा सकती। क्यों कहा? उसको अपने पति से प्यार है, उसको अपने बच्चे से प्यार है। जिसको पति और बच्चा नहीं, उसको अपने से आधे उम्र के लड़के से प्यार हो जाए, वो प्यार नहीं होता, उसको हवस कहते हैं। अब देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि नेपाल से आ गई है और वो भी 2 बच्चों के साथ, उसका घर बर्बाद करने के लिए। उसका खुद ऑलरेडी 2 बच्चा है। बताइए, समझने की जरूरत है कि ऐसी महिलाएं अपना घर तो बर्बाद करती ही है और दूसरे के पति का भी घर बर्बाद कर देती है, दूसरी औरत का भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये जो नेपाली आई है, इसको 2-4 थप्पड़ मार करके महिला क्यों नहीं मारती है? हम महिलाओं को अगर ये दिख जाए कि कहीं ना कहीं ये महिला जो नेपाल से आई है महिला, ये कितनी बेशरम है। कोई कुंवारा लड़का भी इसको मिल जाता तो समझ में आता, ये तो शादीशुदा पे ही डोरी डाल दी, ये तो 2 बच्चे के बाप से शादी कर ली। तो तुम्हारा पति क्या खराब था पहले? अब एक बहाना हो जाता है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, मैं बहुत दुखी थी। एक जो कुवैत चली गई है तो मैं, अरे हाय भगवान, शर्म आनी चाहिए। एक समय वो माँ थी जो अपने बच्चों के लिए कहती थी, क्यों बर्दाश्त करती हैं? नहीं, जब कोई महिलाएं कहती थी ना कि क्यों बर्दाश्त करती हैं घर में। नहीं, इन बयानों से मैं क्यों नहीं सहमत हूं। एक चीज समझिए कि जब आपको पति अगर सही में प्रताड़ित करता था तो आप लड़ाई लड़िए, आप उससे अलग हो जाइए, आपका बिल्कुल अधिकार है। कोई भी पुरुष किसी महिला को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, हमारा कानून ऐसा है। लेकिन आप एक ऑप्शन खोज लेती हैं, वहां चली जाती हैं, फिर ऐसा आरोप लगाती हैं। चाहे जो ज्योति मौर्य ने किया, उसने भी यही कहा, पहले ऑप्शन खोज लिया, उसके बाद कहा कि भाई मेरा पति प्रताड़ित करता था, पहले प्रताड़ित करता था तो पहले ही छोड़ देती। बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि आप पहले की महिलाओं को देखिए। पहले माँ बोलिए उसको। अभी जो महिला है ना, वो माँ कम और रोमांस के दुनिया में ज़्यादा ही छाई हुई है। उसको प्यार हो जाता है उस लड़के से, आई लव यू बेबी। ये देखता ही नहीं कि बेबी का एक बेबी है, ये नहीं देखता। पहले की माँ जो थी उसको मर्यादा पता था। अगर आप पूछे कि आपको इतना दुख होता है, आप क्यों नहीं चली जाती हैं मायके, आप छोड़ दीजिए अपने पति को, तो वो क्या कहती है कि हम अगर छोड़ देंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आज भी वो महिलाएं हैं जो अपने पति से तंग है, वो पति का टॉर्चर सहती है, घर अपने माँ के घर चली जाती है, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। अपने बच्चों को वो पालती है, पोसती है और उसको सही संस्कार देती है, ना कि यार ढूंढती है। अब की महिलाएं, कुछ महिलाएं, हम अभी भी कह रहे कुछ महिलाएं, अरे 140 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं हैं। आप उठा के देखिए कि कितनी महिलाएं सीमा हैदर है, कितनी महिलाएं अंजू है, कितनी महिलाएं जो अभी राजस्थान से भाग करके कुवैत गई है, अरे वो बांग्लादेश से या नेपाल से जो उठ के आई है, वो दूसरी महिला का घर बर्बाद की है। वो जो नेपाल से आई है महिला, उसके मुंह पे कालिक पोतो, उस गांव वाले को मैं बोलूंगी उसके मुंह पे कालिक पोतिए, क्योंकि उसने एक महिला होने का घिनौना अपराध किया है। महिला उसको होना ही नहीं चाहिए। एक तो वो
शादीशुदा मर्द से संबंध बनाती है, तो तुम्हारा पति खराब था तो अपने बच्चे के साथ कहीं काम कर लेती, कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर लेती, तो अपने बच्चों को पढ़ा लेती, अपने बच्चों को भविष्य दे देती। लेकिन ये जो नैन मटक का ये चुम्मा चाटी कहाँ से आता है? इतना तुम्हारे पास कैसे आ जाता है कि इसके साथ हम प्यार करेंगे तो ये तुम्हारी जीवन को सुधार देगा? मैसेंजर, पबजी, व्हाट्सएप, एगो पबजी बुढ़िया सब पबजी खेले, इंस्टाग्राम। तो अब तो बच्चा से, अच्छा आप बताइए, आज जो सीमा हैदर है उसके 4 बच्चे हैं, आज पबजी में सब्जी हो गया, 2 पति वाली हो गई। उसको समझे में नहीं आता है कि कौन पति को हम कहे कि ये नाजायज है, कौन है जायज। क्योंकि ये इंडिया वाला तो नाजायज ही है। जायज जब तक आपको तलाक नहीं दे देता तब तक वो ही पति जायज है। और उसके 4 बच्चे को कहाँ फेंकिएगा? उसके 4 बच्चे को तो क्या बना दीजिएगा? और वही उसकी जो बेटी है, सोचिए, जो माँ की है, मैं उस माँ को कहती हूँ जो आज तुमने किया है, कल को अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चलेगी तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगा? सोचिएगा, एक माँ होने के बारे में सोचो कि पहले तुम माँ हो, पहले तुमने उसे जन्म दिया। पति तो बाद में, पति कब? जब आप शादी कर लेते हैं, जब आप उससे प्यार करते हैं, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है, तब आप नोक झोंक करते हैं पति से, घर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई नहीं है आपके आगे पीछे, तब आप कोई शादी भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पीछे कोई जिंदगी नहीं है। आपने 4 जिंदगी को दांव में रखा। चाहे वो अंजू हो, वो तो स्वार्थी है, लेकिन एक बात बताइए, वो स्वार्थी है, वहां घूम घूम के रील बनाती है। हमने जैसे कहा कि वो बाजार में डांस करने वाली है, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के बाजार में बहन बना के उसको नचवाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जो है महिला को हम दीदी बना करके पूरा एकदम घुमा रहे हैं। दीदी नहीं है वो नुमाइश का चीज बनी हुई है। सोचिए इस बात को, वो अपना बच्चा छोड़ के वहां गई है, लेकिन गनीमत है वो अपना बच्चा छोड़ के गई, अपना उसका बच्चा जो है अपने बाप के पास में है और सुरक्षित है। नहीं तो ये महिला अगर पाकिस्तान में अपना बच्चा को ले जाती तो उसका गंजन हो जाता। गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गंजन कर देती अपने बच्चों का। अच्छा हुआ कि उसके बच्चे नहीं जाते, उसके बच्चे तो उसके मुंह पे, माँ के ही मुंह पे 2-4 लफड़ झपड़ दे देते। सीमा हैदर के तरह है कि पहले अल्लाह अकबर करेगी और उसके बाद बच्चा सबको ऐसे पढ़ाती है, बोलो राम, जय बजरंगबली। दिल में है पाकिस्तान और मुंह पे है हिंदुस्तान। बोलिए कैसे जबरदस्ती नारा लगवाता है, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे जबरदस्ती नारा काहे लगवा रहे भाई? दिल में तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है। कितना भी आप बोल दीजिए हिंदुस्तान, उसको रहना है हिंदुस्तान में, उसका कोई मकसद है, इसीलिए वो सीमा बार बार यही दोहराती है कि उसको इंडिया में रहना है। सीमा हैदर बिना मकसद के कोई काम ही नहीं कर पागल है क्या? हाँ, और ये समझना नहीं, क्योंकि देखिए, जो या तो वो ऐसा नहीं है जो सचिन का रुतबा है या लाइफ स्टाइल। अरे सचिन डीएम है क्या? वही मैं कह रहा हूं। आप एक बात बताइए, उसके कारण भी नहीं सचिन क्या बहुत बड़ा पैसा वाला का बेटा है? ना पैसा वाला है, ना नहीं। अच्छा एक कोई पर्सनालिटी को छोड़ दीजिए, अगर आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो ये 20 साल की तो औरत नहीं है, लड़की नहीं है, ये 37 साल की महिला है। तो ये सचिन को एक कहीं ना कहीं इसको इंडिया में रहना था, इसको अकेले ये नहीं आ सकती थी इंडिया, ताकि ये तुरंत जेल में चली जाती। इसलिए कि अभी हाल फिलहाल में कहीं से फिर से कोई घुसपैठी औरत करने की कोशिश कर रही थी और उसको नेपाल के जेल में बंद कर दिया गया। नेपाल इसने तो सचिन को देखा भोला भाला है, उसको फंसा लिया। बिल्कुल, और ये इसका शकल नेपाली लगता है, सोचने की बात है, नेपाली जैसा है, और सचिन भी नेपाली जैसा है। और इसने सोचा कि मैं अकेले इंडिया नहीं आ पाऊंगी, इसने 4 बच्चे के जरिए 4 बच्चों को इसने निशाना बनाया कि इसके जरिए हम चले आएंगे, हमको कोई एजेंसी, जांच एजेंसी हम पे मेहरबानी करेगी, हमारा नाम सीमा है। अब बच्चा का नाम ABCD रख दी, अंजू, टंजू, मंजू, रवि, कुछ रख दिया होगा नाम, तो सोचा कि हिंदू का नाम है। और क्या होगा, मेरा बच्चा को बहुत तबीयत खराब है, आप रख लीजिए। तो भाई आप हो या हम हो,
प्यार तो हो ही जाएगा ना। बच्चा को देख के तो हम ये कह देंगे ना कि हे जाने दो, बच्चा का तबीयत खराब है। यही हुआ है और इसी कार में वो इंडिया आराम से घुस गई और ऐश मौज कर रही थी। नहीं, आश्चर्य तो अभी तक जांच एजेंसियों पे भी है। हमको अभी भी ताज्जुब लगता है कि इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी योगी जी की नींद क्यों नहीं टूट रही है। योगी जी को सब कुछ दिख रहा है, इस सीमा हैदर क्यों नहीं दिख रहा है। इन योगी जी टीवी नहीं देखते हैं क्या? योगी जी सब देखते हैं। सीमा हैदर के बारे में उनसे पूछा गया तो जांच, इतने दिन तक जांच होता है, एक पाकिस्तान का नारा लगा तो तुरंत आपने जांच बैठा दिया। आई सीमा हैदर को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं योगी जी? आप तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, आप तो हमारे लोकप्रिय आपको हम लोग पसंद करते हैं क्योंकि हम भारत की बेटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो। हमारी जो कोशिश है हमें इंडिया को बचाने की। अब कोई पाकिस्तान से चला है, कोई बांग्लादेश से चला है, और जो है आप रिफ्यूजी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इस पे तो इतनी मेहरबानी नहीं होती। इसके बारे में तो आप कुछ नहीं सोचते। ये तो खाली पाकिस्तान कहाँ से मुंह से फूट गया तो उस पर आप जांच बैठा दिए, उसका घर तोड़ पार करने के लिए तैयार है। तो इस सीमा हैदर को आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण बताइए। आप इसको क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? इसको कैसे आप, कोर्ट का आदेश है ना, लेकिन जांच तो चल रही है ना, तो जांच के चलते चलते आप इसको जेल में क्यों नहीं रख देते कि ये औरत जेल जाएगी, ये औरत मीडिया के सामने नहीं आएगी, ये डेली यूट्यूब पे आकर के ओम जय जगदीश हरे, हमरे भगवान का उल्टा हाथ से पूजा करना, सिंपैथी मिल सके। पापी हौनी रखती है। पापी होता ना पापी, देखिएगा पापी लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर के और 10 गलत काम कर देते हैं। 10 गलत काम करते हैं और कहते हैं भगवान कसम हम झूठ नहीं बोलते हैं, और वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये भी वही सीख गई है, ये 1 नंबर की झूठी औरत है। ये तो मुसलमान है, वो भी कहाँ का मुसलमान है? पाकिस्तान का। 4 बच्चा लेके आई है एगो, और 4 बच्चा के साथ। अच्छा ये ठीक है, ये तो सीमा हैदर की बात हो गई, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, जिस तरह से तो सीमा हैदर ने ही ना सबको सिखाया है भाई। सीमा हैदर ने ही सबको बताया कि पति छोड़ो और दूसरा यार कर लो, दूसरा से संबंध बना लो, उसके पास चले जाओ। ये सीमा हैदर का एक भूत जो सवार है, महिला, अधेड़ उम्र की महिला को, वही महिला, सुनिए, हाँ। वही महिला के चक्कर में आज इंडिया बर्बाद हो रहा है, और खास करके माँ बर्बाद हो रही है। आप औरत को छोड़ दीजिए, औरत का खूबसूरती 4 दिन का होता है। जब 4 बच्चा पैदा कर लीजिएगा ना, तो आईना जाके देख लीजिएगा आप कैसे दिखती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये चेहरा देख करके ये नहीं समझिए कि आप बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। हाँ, टीवी पे आ जाती हैं और वो क्या कहते हैं उसको, जो आजकल फिल्टर है, टिकटॉक पे फिल्टर में बड़का गाल में भी रहता है, वो छुप जाता है। सही है कि नहीं है? और आप औरत है, 4 बच्चे को जन्म देती है, तो पहले आईना में देखिए कि आप लड़की हैं, नहीं आप माँ हो चुकी हैं। आपके बच्चे 5 साल में बड़े हो जाएंगे। अगर वो बच्चा अगर ये हरकत करने लगे, हर पति अगर दूसरे का घर झांकने लगे, हर पत्नी अगर दूसरे का पति झांकने लगे, तो हमारा भारत कहाँ जाएगा? हमारा भारत नर्क में चला जाएगा। और आने वाला भविष्य जो है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं, जो आप कहते थे ना एक नशा, ड्रग्स, जो आप पंजाब में देखने को, कभी कभी एक पंजाब मूवी आती थी, उसमें हम उड़ता पंजाब में देखे थे, बिना ड्रग्स का बच्चा लोग जी ही नहीं पा रहा था। अब ये जो हवस का जो महिला, शादीशुदा महिला जो हबसी है, हबसी को अब उस समझ जाइए कि उसको आदत हो गया है दूसरे का पति या दूसरे प्रेमी को, कंवारा लड़का को पकड़ना। और जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं कि मेरा संबंध 6 महीने से था मैडम। हमने कितना उम्र आपका है? तो मेरा उम्र तो 35-36 हो गया। तो हम बोले पूछे, हाँ, फ़ोन आया मेरे पास में, और फ़ोन था आपको पंजाब से और एक दिल्ली से फ़ोन था। तो बोले कि हम मर जाएंगे। हम बोले क्यों मर जाओगी भाई?
तो कहा कि पति रहते ना हम एक गलती कर ली। हम लोग को क्या गलती कर ली? तो हम ना मेरा उम्र से मतलब 40 साल है और हमको 25 साल के लड़के से प्यार हो गया। हम बोले पागल है क्या आप जो आपको प्यार हो गया? बोला हमारा पति हमको प्यार नहीं करता था, उससे प्यार हो गया। अब वो लड़का 6 महीना उसके साथ रहा और उसको छोड़ दिया। क्या होगा उसका फ्यूचर क्या होगा? उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? अगर आप बता रही हैं सीमा कहीं सातिर है तभी तो ये इंडिया चली आई, इसको पता है कि यहाँ सब कुछ हमको मिल जाएगा आसानी से, हम पैसा कमा भी लेंगे, सचिन हमको छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अब अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। इनके वकील भी इनके पीछे ही पीछे दौड़ रहे हैं, हाथ में हाथ डाल करके एकदम गिर न जाए। कथा कथित जो पति है, जो अभी दूसरा पति सचिन है, वो क्या कर रहा है? वो पीछे खड़ा रहता है और हाथ कौन पकड़ता है? देखिएगा, पप्पा कहते हो, आज तक हम पप्पा को नहीं देखे इतना जोर से हाथ पकड़ते हुए। अगर मेरे पप्पा भी होते ना तो इतना जोर से हाथ नहीं पकड़ते। भगवान कसम, एक मर्यादा होता है कि बेटी का हाथ कैसे पकड़ा जाता है, एक आखिरी बहू का हाथ कैसे पकड़ा जाता है और भाभी का हाथ कैसे पकड़ा जाता है, तो ये साबित करिए। एक आखिरी सवाल की ओर मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि डिबेट थोड़ा लंबा हो रहा है कि देखिए, जब पति कोई कुछ ये करता है या पुरुष करता है तो उसके लिए हमारे समाज में कई कानून हैं जिसका आड़ जो है कभी सही रूप में भी और कभी गलत तरीके से भी महिलाएं लेती हैं। जब पति कुछ आरोप लगाता है तो डिवोर्स में बाकायदा उसे पूरा मुआवजा देना है, तमाम चीज़ें होती हैं, या फिर उस पर कभी भी दहेज प्रताड़ना का केस आप ला सकती है। कई ऐसी चीज़ें हैं, ये भी कहा जाए, बहुत तरह के कानून है जिसका दुरुपयोग भी होता आया है। इन महिलाओं के लिए कौन सा कानून बनना चाहिए, ये बताइए ना। देखिए, महिलाओं के लिए कानून था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून खत्म हो गया। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं एक फ्रीडम मिल गया है, वो कि आप एक पति रहते हुए भी आपका मन करे तो आप किसी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है और उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सिंपल पति जो है अब आज के डेट का जो पति है वो खिलौना हो चुका है। जब कुछ महिलाओं के लिए, सब महिला ऐसी नहीं है आज भी, अगर सब पुरुष भी तो ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कुछ पुरुष को देखिएगा, लेकिन सब आरोप लगता था ना, एक दलील देखिएगा, एक दो के कारण तमाम पुरुष। लेकिन एक ये मैं कहूंगी कि ये कानून बनना चाहिए। जब पतियों के लिए कानून है कि अगर पत्नी को छोड़ रहे हैं तो उसको कंपनसेशन दे, या फिर तुरंत उस पे दहेज प्रताड़ना का केस हो जाता है, तो जब पत्नियां ऐसी हरकत करे, वो भी 2 नंबर की औरत, तो उसको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दे, जो अपने पति का संसार बर्बाद कर दे, जो समाज में कहीं ना कहीं एक कुलटा का रूप दिखाए, तो वैसी महिलाओं को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए भी कानून बनना चाहिए। क्यों नहीं बना, ये सोचने की बात है। और अगर ये कानून टूटा है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कौन उठा रही है? ये कुलटा टाइप की महिला, जो अपने पति बच्चों का मान सम्मान के साथ खिलौने की तरह खिलवाड़ करती है। और जो कुछ पति जो दूसरे की पत्नी पर ज्यादा ही नजर गाड़ते हैं। देखिएगा, अपनी पत्नी अपना बच्चा उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का बच्चा, दूसरे का बीवी बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग सीमा हैदर को पसंद करेंगे, वो लोग पसंद करेंगे अंजू को, वो लोग पसंद करेंगे नेपालनी जो अभी दूसरे का घर बर्बाद करके आ गई है, नाम देंगे प्यार। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अभी कुवैत गई है, अपने बच्चों को छोड़ करके जरा भी रोना नहीं आता है कि मेरा बच्चा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, मेरा पति कैसे होगा। एगो तो राम का चोला ही पहन करके डेली एगो नौटंकी दिखा रही है। और यहाँ जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं वो डेली भगवान का पूजा करती है, सुबह शाम। मैं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। हमने तो आज तक रील में भी नहीं डाला कि भाई भगवान का पूजा करती हूँ। देखिए जाके हमारे घर में भी मंदिर है, हम भोलेनाथ का भक्त हैं। आज भी सोमवारी है तो आज हम उपवास किए हुए हैं। और ये लोग को आप तो अब दुकान मंगल और शनिवार दोनों का फास्ट करते हैं। मैं बजरंग बली, श्री राम बजरंग बली के मैं भक्त हूँ। मैं शनि देव जो सच
का साथ देते हैं। न्याय के देवता शनि देव की मैं भक्त हूँ, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं गणपति जी को, आप देख रहे होंगे कि हमारे स्टूडियो में भी अब कुछ दिन में गणपति जी आएंगे, तो मैं गणपति जी की भी पूजा करती हूँ, मैं नवरात्रा करती हूँ, मैं छठ करती हूँ बाकायदा। लेकिन हम दिखावा नहीं करते, बिकॉज हम हिंदू हैं, गर्व से कहते कि हम हिंदू हैं। और ना ही हम किसी को ये गलत रास्ते पे दिखाते हैं कि तुम हिंदू हो तो तुम मुसलमान के घर चल जाओ, तुम मुसलमान हो तो हिंदू के घर चल जाओ। अरे अपनी बाप माँ का इज्जत का ख्याल रखो, अपने बाप माँ के पगड़ी को बचाओ, अपने पति के सम्मान की इज्जत करो, अपने बच्चों को संस्कार दो, ना कि खुद अधेड़ उम्र में यार ढूंढो, पति के रहते गलत संबंध बनाओ। तो ऐसी महिलाओं के लिए कानून बननी चाहिए और मैं सरकार से उम्मीद करूंगी कि इस पर एक कानून तो जरूर बना दीजिए, ताकि महिलाओं का जो अभी प्यार पनपा है वो प्यार में थोड़ी सी कमी आ जाए। जी निश्चित रूप से देखिए, हमने कहा था कि जब हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी, हमें भी एक दो सवाल में आया, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए है कि समझिए, एक गंभीर मुद्दा, सवाल तो सवाल, हाँ आप समझ नहीं पा रहे। आने वाला 20 साल हमारी जो अब नई जनरेशन आएगी उसके साथ क्या हाँ, होगा, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें उसको अच्छे समाज देना है, हमें उसको संस्कार देना है, ना कि इस संस्कार में ये गंदगी में ढकेलना है। इसीलिए कहीं ना कहीं बचाने की मुहिम होनी चाहिए। हर महिलाओं को आगे आकर के ये अंजू, सीमा हैदर, अंजू जैसी नौटंकीबाज 2 नंबर की औरत, सीमा 2 नंबर की औरत, ये 2 पति वाली जितने भी हैं सबका बहिष्कार कीजिए। 2 पति वाली को एक कोने में जगह दीजिए, वहां 2 रोटी दीजिए, उसका जिंदगी गुजर जाएगा और जिंदगी रोते रोते दिन में जेल में काटे या किसी घर के कोने में काटे। जी चलिए, देखिए निश्चित रूप से एक कानून बननी चाहिए, एक बहस होनी चाहिए, ताकि जो भी महिलाएं अपने न सिर्फ अपने परिवार को तबाह कर रही हैं बल्कि समाज में कहीं ना कहीं गलत माहौल पैदा कर रही हैं, उस पर रोक लग सके। और निश्चित रूप से जो हमने एक पॉइंट उठाया, कानून, अगर कानून पुरुषों के लिए है तो इन जैसी महिलाओं के लिए भी एक ठोस कानून बनना चाहिए ताकि कोई गलत ना कर सके। नमस्कार।